शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस कविता सोनवने। आज हम हिंदी व्याकरण विभाग से अव्यय सीखने जा रहे हैं। तो आपके वर्कबुक में पेज नंबर 14 वहाँ पर अव्यय की परिभाषा दी हुई है, उसके भेद दिए हुए हैं। तो आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अव्यय शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अव्यय यानी कि जो व्यय ना हो, यानी कि खर्च ना हो। और इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। तो चलिए इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। पहला सेंटेंस, मोहन दिन भर खेलता है। इस वाक्य में मोहन यह करता है, खेलना यह क्रिया है। अब इस वाक्य में कर्ता और क्रिया हम बदल सकते हैं, लेकिन इस वाक्य में एक ऐसा शब्द है जिसका कर्ता या क्रिया बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो है दिन भर। और इसलिए दिन भर यह अविकारी शब्द यानी कि अव्यय का शब्द है। इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण देखते हैं। बच्चे दिन भर खेलते हैं। अब इस वाक्य में बच्चे यह बहुवचन का शब्द है, लेकिन खेलना यह क्रिया है। बच्चे शब्द बहुवचन का है, यानी कि यहाँ पर वचन और क्रिया दोनों में बदलाव है, लेकिन अव्यय शब्द यानी कि दिन भर यह शब्द वैसा का वैसा ही है, यानी कि उस पर इन शब्दों का या इन शब्दों के बदल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इसलिए अव्यय शब्द दिन भर है। अब आगे हम अव्यय के भेद जान लेते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार अव्यय के 4 भेद जो हमको आज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पहला भेद हम देखते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। जिस अव्यय शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब क्रिया मतलब जैसे चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, खेलना, ये सारी क्रियाएं हैं कि नहीं। तो उस क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। पहला उदाहरण, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, और दूसरा उदाहरण दिया है शाम कम खाता है। अब पहले उदाहरण में देखिए कि व्यायाम करना यह एक क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है प्रतिदिन, और इसलिए प्रतिदिन यह क्रिया विशेषण अव्यय का शब्द है। दूसरा सेंटेंस है शाम कम खाता है। शाम यह करता है और खाना यह क्रिया है, लेकिन इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है कम, और इसलिए कम यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय का शब्द है। इसी के साथ साथ क्रिया विशेषण अव्यय में कई सारे शब्द आते हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, जैसे प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, यहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत, कम, इधर उधर, तुरंत, हमेशा, ऐसे कई सारे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भेद की ओर, जो है संबंध सूचक अव्यय। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो यह समझने के लिए चलिए हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण इस प्रकार है कि बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। अब इस वाक्य में बच्चे यह संज्ञा शब्द है और खेलना यह क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ? पेड़ के नीचे, यानी कि के नीचे यह शब्द संबंध दर्शाता है, और इसलिए के नीचे यह संबंध बोधक अव्यय का शब्द है। हम संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय इस प्रकार दोनों शब्द इस व्याकरण में यूज कर सकते हैं। और एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। बंदरों के पास टोपियां हैं। अब इस वाक्य में बंदर यह शब्द संज्ञा का है और टोपियां
बंदर और टोपिया इन दोनों में संबंध दर्शाने वाला शब्द है के पास, और इसलिए के पास यह शब्द संबंध सूचक अव्यय का शब्द है। इस तरह संबंध सूचक अव्यय में आने वाले कई सारे शब्द हैं जो मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जैसे के बाद, के ऊपर, के नीचे, के कारण, बाहर, भीतर, पीछे, सामने, पहले, से लेकर, के अनुसार, की खातिर, के बिना, के साथ, ऐसे कई सारे शब्द संबंध दर्शाने वाले होते हैं और इसलिए ये शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए अव्यय का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जो शब्द दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि पहला उदाहरण, रोहन और मोहन दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। अब इस वाक्य में रोहन और मोहन ऐसे दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द है और इसलिए और शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अब सेकंड सेंटेंस, मुसाफिर थक गए इसलिए पेड़ के नीचे फल खाने बैठे। अब यहाँ पर मुसाफिर थक गए यह पहला वाक्य है, पेड़ के नीचे फल खाने बैठे ये दूसरा वाक्य है, और इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए इस शब्द ने किया है और इसलिए यहाँ पर यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय में आने वाले कई शब्द मैं यहाँ पर देती हूँ, जैसे और, तथा, लेकिन, क्योंकि, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, ताकि, यानी, तथापि, या, अथवा, ऐसे कई सारे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। अब हम अव्यय के चौथे भेद की ओर जाते हैं जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसका अर्थ है ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा ऐसे भाव व्यक्त करने के लिए होते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण, बाप रे इतना बड़ा हाथी। इस वाक्य में बाप रे इस शब्द के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है और यह एक आश्चर्य व्यक्त करने वाला शब्द है और इसलिए यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय का कहलाता है। अब दूसरा उदाहरण, छी यहाँ कितनी गंदी बदबू है। अब इस वाक्य में छी यह शब्द घृणा दर्शाता है और इसलिए यह विस्मयादि बोधक अव्यय का शब्द है। विस्मयादि बोधक अव्यय के कुछ शब्द मैंने यहाँ पर दिए हैं, चलिए उसे पढ़ते हैं। अरे, हे राम, हाय, चुप, जीते रहो, क्या, अच्छा, जी हाँ, अजी, बाप रे बाप, शाबाश, हाँ हाँ, हाय, ऐसे कई सारे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। तो इस प्रकार अव्यय के 4 भेद हमने आज पढ़े हैं। अभी आपको आपका वर्कबुक ओपन करना है। वर्कबुक में पेज नंबर 16 वहाँ पर आज का डेट लिखिए और क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्द पहचान कर उनका भेद लिखिए। वहाँ पर 10 सेंटेंस दिए हैं और उसमें से अव्यय शब्द पहचानना है और उसका भेद भी लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। अब इस वाक्य में अरे अरे यह शब्द अव्यय का है तो वहाँ पर अंडरलाइन करना है और आंसर लिखना है विस्मयादि बोधक अव्यय। सेकेंड सेंटेंस, हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। यहाँ पर 2 वाक्य एक साथ जोड़े गए हैं और उसे जोड़ने वाला अव्यय शब्द है तो, और इसलिए तो शब्द को अंडरलाइन करके आंसर लिखना है समुच्चय बोधक अव्यय। अब तीसरा सेंटेंस, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। अब मिल जाना यह क्रिया है और क्रिया की विशेषता दर्शाने वाला शब्द है हर एक, और इसलिए हर एक शब्द को अंडरलाइन करना है और आंसर लिखना है क्रिया विशेषण अव्यय। आगे 4th सेंटेंस, थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वाक्य में
थोड़े यह शब्द क्रिया की विशेषता बताता है और इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय का शब्द है। फिफ्थ, प्रतिदिन हाथी दुकान के सामने से गुजरता था। इस वाक्य में भी प्रतिदिन यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय का है। सिक्स्थ सेंटेंस, हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए लड़ेंगे। अब यहाँ पर दो वाक्य है और उन्हें जोड़ने का काम कि इस शब्द ने किया है और इसलिए कि इस शब्द को अंडरलाइन करना है और आंसर लिखना है समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट, सेवेंथ सेंटेंस, हमारा 5000 वर्ष पुराना राष्ट्र है और यह सबसे सुंदर है। वहाँ पर इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया है, उसे आप अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पर दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और इस शब्द का इस्तेमाल किया है और इसलिए और यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द है। एट्थ सेंटेंस, आते आते सीढ़ियों से गिर गई। इस वाक्य में आते आते यह क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है और इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय का शब्द है। आगे नाइन्थ सेंटेंस, हे भगवान मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। इस वाक्य में हे भगवान यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय का शब्द है, तो उसे अंडरलाइन करना है और आंसर लिखना है। नाउ लास्ट सेंटेंस, मोटर के लिए ज़रूरी सामान लिया। यहाँ पर के लिए यह शब्द संबंध बोधक अव्यय का शब्द है, तो उसे अंडरलाइन करना है और आंसर लिखना है। यहाँ पर आपका अव्यय यह व्याकरण का हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।